साल 2014 में एंटर करा और हमने एक बहुत प्यारी सी जगह जिम कॉर्बेट रामनगर को चुना क्योंकि ये नेचर से बहुत ज़्यादा करीब मिला और हमें नेचर से बहुत ज़्यादा लगाव है पर्सनली। ये मोटिव था कि हम इस रिजॉर्ट को बनाएं, ये हमारा ड्रीम था और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें एंड वी गिव बैक टू द सोसाइटी। इसीलिए मैंने इसके लिए एंट्रेंसेस दिए, मैंने क्रैक करा और मैंने अपनी बीएससी इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर मैंने ग्रेजुएशन करी, कंप्लीट करी विद अ डिग्री होल्डर एंड ऑल्सो विद अ रैंक होल्डर। उसके बाद इसी को आगे परस्यूएशन करते हुए मैंने अपना MBA भी कंप्लीट करा, उसके अंदर आई एम गोल्ड मेडलिस्ट। उसके बाद मैं बाहर भी पढ़ने गया कुछ टाइम फिनलैंड, वहाँ से मैंने स्पेशलाइजेशन करी इन एंटरप्रेन्योरशिप एंड डिजिटल मार्केटिंग के अंदर और उसके बाद आज मैं अपनी कंपनी एज ए डायरेक्टर एंड CEO रन कर रहा हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ अपनी लाइफ के अंदर जिस भी मुकाम के ऊपर हूँ, मैं उनके बिना यहाँ नहीं हो पाता। मेरी मदर का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, श्री पूजा दिलवाली जी और श्री आशीष दिलवाली जी। इन दोनों की वजह से ही आज चाहे मैं पढ़ सका, चाहे मैं इस मुकाम तक पहुंच सका, चाहे मैं कंपनी का डायरेक्टर बन सका। श्रेय तो इसमें सबसे बड़ा मेरे पेरेंट्स को ही जाता है। उनके बाद तो हमारे जितने भी गुरु हैं जिनके अंडर में सीखा हूँ, ये सब उनको जाता है इसका साल को। मैंने डिफरेंट फील्ड के अंदर अपने कोर्सेज करे हैं। इसका सिर्फ एक ही मकसद था कि मैं एक जगह के ऊपर अपनी लाइफ में रुकना नहीं चाहता, मैं हर एक फील्ड के अंदर अपनी नॉलेज बढ़ाना चाहता था। इसीलिए मेरा होटल था, मैंने होटल मैनेजमेंट करा, इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन BSc करी। फिर जब आपको किसी भी कंपनी को रन करना होता है और अगर आपको उसे एक मुकाम के ऊपर पहुंचाना होता है तो आपको मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मैंने मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करी। फिनलैंड के अंदर जाके मैंने स्पेशलाइजेशन करी एक एंटरप्रेन्योरशिप और डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। जैसा कि आप जानते हैं आजकल का टाइम बहुत ज़्यादा डायनामिक हो चुका है और एज एन एंटरप्रेन्योर मेरे को बहुत ज़रूरी था अपने आप को स्टैंड करने के लिए एक मार्केट के अंदर। सो बीइंग एन एंटरप्रेन्योर आई हैव टू कम अप विद समथिंग न्यू। मेरे को कुछ नया करना था और बाहर जाके जो मुझे सीखने को मिला, जो मुझे एक्सपोजर मिला, वो मैं आज अपने बिजनेस के ऊपर उसे इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं कुछ बाहर की चीज़ें इंडिया में लाकर एक नया एक्सपेरिमेंट कर पा रहा हूँ। जिम कॉर्बेट के अंदर एक झरना जोन आता है, ये वहाँ पर स्थित है और इसकी बैक साइड पर बिजरानी फॉरेस्ट लगता है। ये एकमात्र ऐसा रिजॉर्ट है पूरे रामनगर के अंदर जो कि एक फॉरेस्ट टचिंग या जंगल टचिंग हम कह सकते हैं। अगर हम इको फ्रेंडली की बात करें, इसके अंदर मेरे पास 51 कमरे हैं, 2 कॉन्फ्रेंस हॉल है, एक एडवेंचर पार्क है, एक स्पा है, स्विमिंग पूल है और 4 रेस्टोरेंट्स हैं। अगर हम गवर्नमेंट से रिलेटेड, इको फ्रेंडली से रिलेटेड चीज़ों की बात करें तो हमने सोलर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करा है, चाहे वो सोलर की लाइटें हो, सोलर के गीजर्स हो और सोलर से सभी जुड़ी हुई चीज़ें हमने इसके अंदर यूज़ करी। हमने STP प्लांट का यूज़ करा है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है और हम रिकमेंड करते हैं कि सभी इंडस्ट्री इस चीज़ को यूज़ करें और वातावरण को बचाएं। हमने ज़्यादा से ज़्यादा पेड़, डिफॉरेस्टेशन के लिए हमने जोर दिया है। हम पे हर एक तरीके के पेड़ हैं, हर एक तरीके के हम पे बाग हैं, चाहे वह आम के हों, चाहे वो अन्य फलों के बाग हों। हमने उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करा है, उसी के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। इको फ्रेंडली से रिलेटेड और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे हमने गोबर गैस प्लांट भी है हमारे पास जो कि नेचुरल खाद भी बना रहे हैं। हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग का इस्तेमाल करा है जो कि आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो प्री कोविड था चाहे वो पोस्ट कोविड है। तो कुछ चीज़ें इस तरीके से हमने सरकार से या सरकारी चीज़ें या रिलेटेड टू आप कह सकते हैं नेचुरल हमने चीज़ें यूज़ करी हैं एक ऑर्गेनिक, एक इको फ्रेंडली रिजॉर्ट की तरफ जाने के लिए। तो अगर हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे यहाँ पे जितना भी स्टाफ है हमने उसके अंदर एक कट रखा हुआ है कि इतने % हम लोग वुमेन को एम्पावर करेंगे और कुछ % हम लोग अंडर प्रिविलेज को एम्पावर करेंगे, चाहे वो किसी भी स्किल के हो। क्योंकि आप समझ सकते हैं एक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए हमारे को बहुत ज़रूरी होता है एक स्किल्ड लेबर को लेना, पर जब तक हम लोग अंडर प्रिविलेज लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं देंगे, जब तक हम औरतों को, एक वुमेन को एम्पावर नहीं करेंगे, हम लोग अपनी इकोनॉमी को, हम लोग देश को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे।
तो क्लैरिसा रिजॉर्ट्स हमेशा एम्पावर करता है इन टाइप के लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के अंदर, और चाहे वो एक कस्बा हो, एक विलेज हो, आज उनके लिए सोर्स ऑफ इनकम, एक सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट सिर्फ एक होटल इंडस्ट्री ही है। तो मैं अर्ज भी यही करता हूँ सभी होटल इंडस्ट्री के अंदर केवल एजुकेटेड लोगों के ऊपर ना जाए, अंडर प्रिविलेज लोग हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो एक आदमी हो, ऐसे लोगों को आप एम्प्लॉय करें, उनका भी घर परिवार चले, और यही देश को आगे लेके जाएगा, एक इकोनॉमी को बूस्ट देगा आने वाले टाइम पे। जो लोगों की धारणा है कि रिजॉर्ट के अंदर सिर्फ पैसे वाले आते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हमने हर तरीके के लोगों को केटर करने के लिए अपना रिजॉर्ट बनाया है। हमने हर एक कैटेगरी के रूम है, हर एक लोगों के लिए रूम है, चाहे वो 4,000 का हो, चाहे वो 5,000 का हो, चाहे वो 10,000 का हो, चाहे वो 20,000 रुपये का हो। तो 4,000 से 20,000 रुपये तक के रूम हमारे पे अवेलेबल होते हैं, और इसके अंदर आदमी को कभी ये फील नहीं करना चाहिए कि वो आ नहीं सकता या वो छोटा है या बड़ा है। हम पे इंडोर गेम जोन है जिसके अंदर आपके पास टेबल टेनिस से लेकर अन्य व्यवस्था हमने कर रखी है। आउटडोर एक्टिविटीज़ के नाम पे साइकिलिंग है, नेचर वॉक है, हम पे बैडमिंटन है, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, क्रिकेट है, हम पे इंडोर स्पा है, हम पे बच्चों के लिए एक अलग से जोन बनाया है। हम पे 3 बहुत बड़े बड़े लॉन्स हैं, जो आप शादी से लेकर कोई भी एनिवर्सरी से लेकर कोई भी आपके अन्य प्रोग्राम्स हो, आप बाकायदा 1000 से लेकर 1500 लोगों तक आराम से हम अकोमोडेट इसके अंदर कर सकते हैं। कोविड के बाद, जब कोविड के अंदर सब लोग लॉकडाउन थे, सबसे ज़्यादा हिट होटल इंडस्ट्री को आया। इसके अंदर लोग घबरा रहे थे कि हम लोग होटल के अंदर कैसे जाएं, हम लोग कैसे सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें। तो मैंने एक चीज़ निकाली कि अगर हम एरोप्लेन के अंदर, अगर हम लोग सिनेमा हॉल्स के अंदर वेब चेक इन कर सकते हैं, तो हम होटल इंडस्ट्री के अंदर क्यों नहीं वेब चेक इन ला सकते। इसी के कारण मैंने एक नई वेबसाइट डेवलप करी, clarisa-resorts-and-hotels.com, जिसके अंदर आपकी सारी डिटेल्स एक क्लिक के थ्रू आप सारी डिटेल्स आप करेंगे लोड, और वो हमारे पास आ जाएंगी, और आप हमारे यहाँ पर ऑलरेडी एक वेब चेक इन के थ्रू हमारे रिजॉर्ट के साथ चेक इन कर जाएंगे। इससे एडवांटेज ये होगा कि आप सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करेंगे। आप जैसे ही रिसेप्शन के अंदर आते हैं, अब आपको रिसेप्शन के ऊपर जाकर खड़े रहने का या कोई भी वेट करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप अपनी गाड़ी में बैठकर, अपने घर में रहकर उस वेबसाइट के थ्रू वेब चेक इन करवा सकते हैं, और आसानी से मात्र 3 मिनट के अंदर आप अपने रूम में एंटर कर सकते हैं। तो ये एक पहला एक स्टेप है जिसे कह सकते हैं हमने लिया है एक डिजिटल वर्ल्ड के लिए, एक डायनामिक वर्ल्ड के लिए। पर्यटक स्थल है मसूरी, नैनीताल, जिम कॉर्बेट और भी कई सारे अन्य हैं, और आज तक कोई, आप देखिए, यंग जनरेशन इसके अंदर नहीं घुसना चाहती, क्योंकि एक ये मनी गजलिंग बिजनेस है। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बहुत इनिशियल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, बहुत पैसा लगाना पड़ता है। पर मैं एज एन एंटरप्रेन्योर लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप ये चीज़ सोचेंगे तो आप लाइफ में कभी कुछ कर नहीं पाएंगे। अगर आपका भी ड्रीम है कि आप कुछ करना चाहते हैं या आप इस इंडस्ट्री के अंदर आना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स निकाली है, आप उनके साथ जुड़ सकते हैं। बहुत सारे होटल्स आपको प्रमोट करते हैं, आप उन होटल्स के अंदर काम करके अपना एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर काम करिए, आपको होटल लाइन के साथ आपको जुड़ने के बहुत सारे तरीके हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमने इसीलिए काफ़ी सारे कॉलेजेस से, काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट से हम लोग अपने रिजॉर्ट के अंदर हायर भी करते हैं, बच्चों को ट्रेनिंग भी देते हैं, उनको सिखाते भी हैं, और उनको कई बार हम लोग पे भी इसके लिए करते हैं, ताकि हम लोग उनको मोटिवेट कर सकें और उनको सिखा सकें इस इंडस्ट्री के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा। सर्टिफिकेट हम लोग इशू करते हैं, ये बेसिकली एक पार्ट ऑफ इंस्टीट्यूट होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का। इसके अंदर हर एक बच्चा, चाहे वो बीएससी ग्रेजुएट कर रहा हो, चाहे वो एमबीए कर रहा हो, उसको कंपलसरी कुछ महीने के लिए किसी भी कंपनी के अंदर काम करना अनिवार्य होता है। तो इसके लिए हम बच्चों को अपने ही कंपनी के अंदर उनको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर उनको हम लोग हायर करते हैं, चाहे वो सेल्स, मार्केटिंग, एचआर, ऑपरेशंस, फाइनेंस, होटल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो हम उनको चारों डिपार्टमेंट के अंदर ट्रेन करते हैं, चाहे वो फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग, फूड प्रोडक्शन, एफ&बी हो, फूड एंड बेवरेज हो, हम इसके अंदर उन्हें ट्रेन करते हैं।
हम इसके लिए उन्हें बाकायदा सर्टिफिकेट्स भी देते हैं और हम उन्हें टाइम टू टाइम स्टाइपेंड भी देते हैं। इससे बच्चा मोटिवेटेड रहता है और आगे जब वो किसी भी और बड़ी कंपनी के अंदर जाता है तो उसके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मुझे कुछ आता है। और मैं अगर अपने विजन की बात करूँ तो मेरा यही विजन है सर कि मैं पैन इंडिया इस कंपनी को लेके जाना चाहता हूँ, पैन इंडिया होटल्स खोलना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहता हूँ, वुमेन एम्पावरमेंट करना चाहता हूँ। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए अभी हाल ही के अंदर ही कुछ कॉलेजेस के अंदर मेरा सिलेक्शन हुआ है एज ए चीफ गेस्ट, जिसके अंदर मुझे 300 से 400 महिलाओं के साथ जो कि रूरल और अर्बन दोनों बेल्ट की हैं, हम उन्हें मोटिवेट करेंगे एज एन एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। तो मैं यही चाहता हूँ कि मैं एक यंग जनरेशन को इंस्पायर कर सकूँ और उनको बता सकूँ कि उनका फोकस हार्डवर्क, पैशन और डेडिकेशन की वजह से ही वो अपनी लाइफ के अंदर उनके जितने बड़े अरमान हैं, जितने बड़े उनके ड्रीम्स हैं, वो उसे अचीव कर सकते हैं। क्योंकि इम्पॉसिबल नाम का शब्द इस दुनिया के अंदर नहीं होता, इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने में ही इंसान बनाया जाता है और इंसान इसी को कहा जाता है, क्योंकि लाइफ के अंदर कुछ भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती, सिर्फ आपका दिमाग और दिल जो कहता है आप उससे करिए। मेरा हॉबी है कि मैं अपनी कंपनी को कैसे ग्रो कर सकता हूँ। मेरा सिर्फ यही काम रहता है कि मैं अपने यहाँ पर क्या ऐसी नई चीज़ डेवलप करूँ जिसे लोग देखें। इसके अलावा सर मैं थोड़ा बहुत अपने शौक़ के लिए गिटार बजा लेता हूँ, कुछ किताबें पढ़ लेता हूँ और कुछ टाइम नेचर के साथ स्पेंड करता हूँ जो मुझे बहुत पसंद है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करता हूँ, नई से नई चीज़ें हूँ, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि लाइफ की लर्निंग कभी ख़त्म नहीं होती किसी भी एज में जाकर। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई मुझे नई चीज़ें सीखने को मिलती है और आगे भी मैं सीखना चाहता हूँ आगे भी। और अभी फ़िलहाल मैं लॉ परस्यू कर रहा हूँ। जब मैं हेक्टिक लाइफ वर्क शेड्यूल से आता हूँ, एक म्यूज़िक के साथ जुड़कर मैं अपना फोकस अपने काम के प्रति जो मेरा कर्तव्य है उसको वापस लाइन में लाने के लिए मैं गिटार बजाता हूँ, कभी कभी बजाता हूँ। इससे क्या होता है कि जो मैं सोच रहा होता हूँ, मेरे दिमाग में बहुत सारे विचार होते हैं, ये उसको एक स्ट्रीमलाइन कर देता है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, एक बहुत अच्छी कला है। और मैं हर एक को यही कहता हूँ, चाहे वो बच्चा हो, वो कोई भी एग्ज़ाम्स के लिए स्ट्रेस आउट हो, कोई बुज़ुर्ग हो जो डिप्रेशन के जा रहे हो, वो अगर एक म्यूज़िक एक आर्ट है, अगर वो उसके साथ थोड़ा बहुत जुड़ेंगे तो उनका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होगा और वो अपनी लाइफ के अंदर एक पॉजिटिविटी, एक चेंज और एक पैशन जनरेट करेंगे अपने अंदर। मैं और मेरा परिवार बहुत छोटा है और हम लोग एक बहुत सिंपल लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं। बहुत डाउन टू अर्थ लोग हम लोग हैं। हमारे अंदर कोई भी ऐसी कोई चीज़ें नहीं है जो कि आप ये कह सकते हैं कि बहुत रईस हैं या कुछ इस टाइप के हैं, ऐसा कभी भी नहीं होता। और ना मैं इन चीज़ों के ऊपर कभी लोगों को कहता हूँ इन चीज़ों को फॉलो करने के लिए। मेरा एक बहुत सिंपल लाइफस्टाइल जाता है। मैं बहुत करियर ओरिएंटेड हूँ, बहुत वर्कोहॉलिक हूँ और यही मेरी फैमिली का कल्चर है। हम लोग बड़ों को रिस्पेक्ट और छोटों को प्यार, सिर्फ यही दो चीज़ें हमें शुरू से ही देना सिखाई है और मैं यही चाहता हूँ कि हम आगे भी अपना प्यार लोगों तक बांटते रहें। आजकल डिजिटल वर्ल्ड हो चुका है, लोगों को इतना टाइम नहीं मिलता इन सब चीज़ों के लिए। अगर आप योगा नहीं भी करते, अगर आप जिम भी नहीं जाते, तो अगर आप कुछ खेलते हैं तो वो भी आपके एक फिजिकल एजुकेशन के अंदर आते हैं, आपके माइंड को डाइवर्ट करता है। और हमारी फैमिली के अंदर हमेशा से यही रहा है, अगर आप किसी एक चीज़ के ऊपर फोकस रहेंगे, उस चीज़ के ऊपर फोकस रहने के लिए सबसे ज़रूरी है आपकी हेल्थ। और अगर आप हेल्दी हैं, अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, जैसे हम करते हैं, हम लोगों का सुबह शाम हम लोग एक छोटी सी वॉक कर लेते हैं या हम लोग बैडमिंटन खेल लेते हैं या कुछ इस टाइप की एक्टिविटी कर लेते हैं जो कि नेचर से जुड़ी हुई है, वो आपको नेचर के बहुत ज़्यादा करीब ले जाता है और आपके काम के प्रति आपको अच्छा लगता है, आप बहुत पैशनेट हो जाते हैं उसके लिए। तो ज़रूरी नहीं है आप जिम जाए, योगा करें। अगर आप नॉर्मल भी वॉक करते हैं, योगा करते हैं, कुछ खेलते हैं, तो वो भी आपके लिए एक बहुत अच्छा, आपके माइंड को बहुत अच्छा रिफ्रेश कर देता है। और यही मेरी दिनचर्या इसी से शुरू होती है और एंड भी इसी से ही होती है।